हेलो भाई लोग, उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कैसे बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, सबसे पहला काम हम इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण दो। ठीक, तुमको दोनों समीकरण से या तो समीकरण एक से एक्स का मान निकालो या तो वाई का मान निकालो। ठीक, या तो समीकरण दो से एक्स का मान निकालो या तो वाई का मान निकालो। ठीक, तो समीकरण एक से एक्स का मान निकालेंगे तो समीकरण दो से एक्स का मान निकालेंगे। अगर समीकरण दो से वाई का मान निकालेंगे तो समीकरण एक से भी वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण एक से किसका मान निकाल रहे, एक्स का मान निकाल रहे। ठीक, तो निकालो क्या समीकरण एक, 2x प्लस में 3y बराबर में 9। ठीक, एक्स का मान निकालो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 3y बट्टा में 2। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 3। और समीकरण 2 से निकालो एक्स का मान, तो समीकरण 2 से ठीक एक्स का मान निकालो। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर में 5। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4y बट्टा में 3। समीकरण 4। अब दोनों को तुलना कर दो। ठीक, समीकरण 3 में भी एक्स का मान निकाले, समीकरण 4 में भी एक्स का मान निकालते, एक पक्ष बराबर है दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखो यहाँ, समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर देखो एक पक्ष बराबर है ना, देखो इस साइड भी एक्स है इस साइड भी एक्स है, तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y बट्टा में 2 हो जाएगा बराबर 5 माइनस 4y बट्टा में 3। अब क्रॉस गुना कर दो तो 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9y बराबर 5 दूना 10 माइनस 4 दूना 8y। अब y वाला किस साइड लिया हो तो माइनस 9y अब प्लस में 8y बराबर क्या जाएगा 10, प्लस में 27 है उस साइड जाएगा था माइनस का 27। तो माइनस का y हो जाएगा, घटाएंगे तो अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। तो माइनस का 17, तो माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर में 17। ये जो y का मान आया ना, या तो समीकरण 3 में रखो या तो 4 में रखना है, एक में नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि एक का काम कर लिए तो 3 आया है और 2 का काम किए तो 4 आया है। ठीक, और 3 और 4 का काम अभी नहीं ना हुआ, इसलिए y का मान या तो समीकरण 3 में रखो या तो 4 में रखो, तुम्हारा मर्जी। ठीक, अभी हम फिलहाल समीकरण 1 में 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखो, x बराबर में 9 माइनस 3y अब बट्टा में 2 है, तो x बराबर 9 माइनस 3, y का मान कितना निकाले 17, तो गुने में 17 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 17 तिया 51 बट्टा में 2, तो x बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 42 बट्टा में 2 काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 21। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर माइनस 21 और y बराबर में 17। उम्मीद करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक,